तो आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार से इतना आखिर नफरत क्यों है? तो आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार से इतना आखिर नफरत? शहाबुद्दीन के परिवार को वैसे उस परिवार से ना लोगों को जलन है कि पूरे मुसलमानों को थोड़ी जलन है। चुनाव में नहीं, लड़ाई में नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। अगर रहती तो 15 साल से ये दिन देखना पड़ता। तो हराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या और उन्होंने छवि बनाया उनके लोग, उनके परिवार के लोग, तो उस छवि से उनको निकलने में 50 साल लग जाएगा। जितने की तो दूर की बात में ना, जब भी उठाइएगा, जब शहाबुद्दीन साहब जीवित थे तो 80% वोट गिरता था मुसलमानों का, तो 20% कहाँ था? अब 30% और लेके 50%, तो 50% में ही ना सब चुनाव जीतते जा रही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो दिवंगत सांसद है, उनके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और आप ऐसी शहाबुद्दीन साहब की लड़ाई क्या थी? वो तो शुरू से ही बैकवर्ड को तो अपना पीछे रखे और फॉरवर्डों को आगे रखे, और वही फॉरवर्ड उनको उठा कर फेंक दिया। मुसलमानों को रोकने का काम शहाबुद्दीन साहब के परिवार ने किया है। कोई सांसद तो टिकट बांटता नहीं है, पार्टी के जो नेता हैं लालू यादव और जो लोग हैं उनसे पूछिए ना, और जो लोग आप लोग आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना है कि टिकट बांटने का काम शहाबुद्दीन साहब, तो रोकने का काम ना शहाबुद्दीन साहब किए थे। एक बाहुबली गैर कौम को जिता सकता है, एक बाहुबली सबको जिताने का काम कर सकता है, और जब बाहुबली को मुसलमान का बारी आता तो जिताने का काम नहीं कर सकता। छलने का काम, दुकान अब बंद होगा, ये दुकानदारी ढेर दिन नहीं चलेगा। सोच लिए तो 15 साल लोगों ने हटा दिया, और फाइनल हटाने के बाद संविधान बचाना जरूरी है कि हिना साहब को बचाना जरूरी है? संविधान रहेगा तो हिना सब रहेंगी। फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। गठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी सिवान पहुंचने वाले हैं और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सिवान छपरा बॉर्डर पे जलालपुर के पास, और तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। राजद के नेता, चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और बंटी भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? अवध बिहारी चौधरी जी टिकट लेके आ रहे हैं। हम लोग गार्जियन है, सिवान के गांधी है, और उनसे अच्छा अगर कोई कैंडिडेट है तो कोई बताए। एक भी कहीं भी उनपे कहीं दाग नहीं है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग उनको अपने हाथों पे रखते हैं कि भाई ये इंसान जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में। सिवान के गांधी कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम तरह के इनके बारे में पोस्टेज चल रहे हैं। इनके बारे में जो पोस्टेज कर रहे हैं वो विरोधी दल के लोग हैं, और विरोधियों का काम ही है अच्छे को बुरा दिखाना और बुरे को अच्छे दिखाना। तो ये उनका काम है, लेकिन जनता जानता है ना कि कौन सही है कौन गलत है, और जनता ना मालूम है कि कहाँ हमको जाना है कहाँ हमको नहीं जाना है। 15 सालों से तो लोग देख ही रहा है, जो निर्दलीय प्रत्याशी उनको भी देख चुका है 15 सालों में, और जो जीत गए उनको भी देख चुका है। अब बारी है राष्ट्रीय जनता दल के। देखिए, एक आदमी से अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। से लोगों को परेशानी है सिवान में। मेरी बात को जरा गौर कीजिएगा, आपने जब सवाल किया है, एक आदमी को, हिना साहब को, सिवान से लोगों को, जिससे कि जो भी गैर कौम के लोग हैं ना, तो उनसे परेशान है। हमारी पूरी कौम परेशान नहीं है गैर कौम से, और गैर कौम पूरे मुसलमानों की इज्जत करता है। उनको जो उन्होंने छवि बनाया है उनके लोग, उनके परिवार के लोग, तो उस छवि से उनको निकलने में 50 साल लग जाएगा। जितने की तो दूर की बात है। लेकिन आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र के कई नौजवान सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि मुसलमान अब की बार अवध बिहारी चौधरी को सबक सिखाएगा विधानसभा चुनाव। यही तो जानना है ना कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं जीतने के लिए कि सबक सिखाने के लिए, तो ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं एकदम ही झूठ का पुलिंदा वाला लड़ाई है, और मुसलमान जो हमारे अल्पसंख्यक बिरादर के लोग हैं उनको मालूम है। देखिए, सिवान में ना जब भी उठाइएगा, जब शहाबुद्दीन साहब जीवित थे तो 80% वोट गिरता था मुसलमानों का, तो 20% कहाँ था? तो 20% एंटी शहाबुद्दीन था। तो अब वो एंटी शहाबुद्दीन 20% तो ऐसे ही लेके हम खड़े रहेंगे। अब उनके पास कितना है? 80%। और राष्ट्रीय जनता दल और जो हम लोगों की मजबूती है उसमें से 20 से 30% और ले लेंगे। तो सुन तो लीजिए भाई, मैं अपनी मजबूती बता रहा हूँ ना। जो आपने कहा कि मुसलमानों का वोट जाएगा, तो मेरी भी तो बात सुनिए आप। तो 20% ऑलरेडी हम लोग मुसलमान और राष्ट्रीय जनता दल में ऑलरेडी बैठ चुका है। अब 30% और लेके 50%, तो 50% में ही ना सब चुनाव जीतने जा रही है। हम 50 लेंगे। और सुन लीजिए, अभी आपको बता रहे हैं, और जो
यादव समीकरण बिगड़ा हुआ था तो उनके वजह से बिगड़ा हुआ था, एक व्यक्ति विशेष से बिगड़ा हुआ, पूरे मुसलमान के समाज से नहीं बिगड़ा हुआ। ये आप समझिए मेरी बात। किसकी वजह से? किसी साबुद्दीन के परिवार की वजह से। उस परिवार से ना लोगों को जलन है कि पूरे मुसलमानों को थोड़ी जलन है, ये आप गलत बोल रहे हैं। और जो यादव नहीं देते थे, जो यादव नहीं देते थे साबुद्दीन साहब के परिवार को, वही यादव फिर अब बैलेंस हो जाएंगे। तो मतलब 100 में 100 इधर आएंगे और इधर 50 लेके आएंगे, बाकी और विकास में। तो हम हार कहाँ रहे हैं? बंटी जी आप ये हम बता, हार- हम कहाँ हार रहे हैं? आपने बोला कि अल्पसंख्यक पूरे बंटी मुसलमान हिना साहब जी के ये साथ हैं। बताइए, आप हिना साहब को हराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या अवध बिहारी चौधरी हम को लोग बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। हिना साहब कहीं है ही नहीं, तुम क्या आप तो बात लेके आ रहे हैं, हम कहाँ बात लेके आ रहे हैं? बात आप लेके आ रहे हैं, हम बीजेपी को हराने की बात कर हिना रहे साहब हैं। चुनाव में नहीं है, लड़ाई में नहीं है? बिल्कुल कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। अगर रहती तो 15 साल से ये दिन देखना पड़ता। आपको लग रहा है? आप कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन जो दिवंगत सांसद है उनके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक सच्चा सिपाही हूं, मैं सच बोलता हूं। मुझे अपने कौम की फिक्र है और जहां मुझे मेरी कौम सुरक्षित रहेगी, जहां मेरी कौम का मुस्तकबिल बढ़िया रहेगा, वहीं मैं जाऊंगा। किसी व्यक्ति विशेष के पीछे मैं नहीं जा सकता। अवध बिहारी चौधरी के पास आपकी कौम सुरक्षित है? बिल्कुल, और बिहारी के पास नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के पास है, महागठबंधन के पास सुरक्षित है। मैं फिर बोलता हूँ, व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिएगा। महागठबंधन के लोग हैं, हम लोग मजबूत लोग हैं। तो आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार से इतना आखिर नफरत क्यों है? क्योंकि मुसलमानों को रोकने वाला कौन है? राष्ट्रीय जनता दल। 15 साल से किसको? गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। किसको दिया 30 साल से? किसको टिकट बांटने का कारोबार दिया है? किसको दिया है 30 साल से सारण कमिश्नरी में? तो मुसलमानों को रोकने में राष्ट्रीय जनता दल ने काम नहीं किया है। मुसलमानों को रोकने का काम शहाबुद्दीन साहब के परिवार ने किया है। कोई सांसद तो टिकट बांटता नहीं है, पार्टी के जो नेता हैं लालू यादव और जो लोग हैं उनसे पूछिए ना। और जो लोग आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना है कि टिकट बांटने का काम शहाबुद्दीन साहब, तो रोकने के काम ने शहाबुद्दीन साहब किए थे। एक बाहुबली गैर कौम को जिता सकता है, एक बाहुबली सबको जिताने का काम कर सकता है, और जब बाहुबली को मुसलमान का बारी आता है तो जिताने का काम नहीं कर सकता है। ये छलने का काम, दुकान अब बंद होगा। ये दुकानदारी ढेर दिन नहीं चलेगा। सोच लिए तो 15 साल लोगों ने हटा दिया और फाइनल हटाने की बारी आ चुकी है कि अब ये दुकान बंद होगा और अल्पसंख्यक समाज के लोग आजाद हो चुके हैं। अब वो राष्ट्रीय जनता दल के वरीय अधिकारी बड़े बड़े नेता से डायरेक्ट मांगेंगे और अपनी जो मनोकामना है सेवा सद्भाव करने की, अब उनको मिलने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो चीज विगत 30 सालों से बंद पड़ी हुई थी, अब वो दरवाजा खुल चुका है। लड़ाई किससे रहेगी? लड़ाई हमारी जो है इंडिया गठबंधन से और एनडीए से रहेगी, बाकी किसी से लड़ाई नहीं। लेकिन अभी जो सिवान में माहौल चल रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो हिना साहब के साथ जा रहे हैं। स्वर्ण समाज है कितना? और स्वर्ण समाज जो आज विगत 30 साल से है, एक ही आदमी 4-5 आदमी का नाम गिनाएंगे, झूठ मूठ के वो लोग टीआरपी ले लेगा, फायदा है नहीं। और वही चक्कर में है तो उन लोग को हाईलाइट करना है नहीं। उन लोगों को मैं जानता हूँ, आप उठा के देख लीजिए, वार्ड कमिश्नर के भी चुनाव नहीं जीते होंगे जो साथ घूमते होंगे, है उनके पास एबिलिटी। बताइए, जो 4-5 आप जो बता रहे हैं, तो वो विगत 30 सालों से घूम रहे हैं, वो नया नहीं घूम रहे हैं। वो जानते हैं कि ऐसे लोग आएगा तो हमारा जमीन का काम बढ़िया चलेगा। हमारी जो एक तरह से मजबूती है, जो आप समझ रहे हैं, विगत जो 6 महीना में सिवान का जो कार्यकाल देखे हैं, 3-3 आदमी पे गोलीबारी करना, आरिफ जमाल का हत्या होना, तो ये सब में मुसलमान के नेता आवाज नहीं उठाते थे। उस वक्त मुसलमान के नेता मेरा कहाँ था? अभी गाली दे रहा था एक गैर कौम का आदमी, तो उस वक्त मुसलमान का नेता कहाँ था? सीए लागू हो चुका है, उसमें हमारा मुसलमान का नेता कहाँ? खाली वोट लेंगे हमारे मुसलमान का नेता और अपनी दुकानदारी चलाएंगे। तो ये अब चलने वाला नहीं है। मुसलमान सीवान का जग चुका है। उनको मालूम है कि सबसे पहले देश जरूरी है, देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। ना मुसलमान बिका है ना कभी धोखा में पड़। जितना 15 साल बेवकूफ बना था वो बन चुका है, अब कहीं बनने वाला नहीं है। क्योंकि मालूम, देखिए, देश सबसे जरूरी है। देश बंटने के कगार पर चला जा रहा है। कभी कभी आप देख रहे हैं रंगों से देश बचाना जाएगा। संविधान बचाना जरूरी है कि हिना साहब को बचाना जरूरी है? संविधान रहेगा तो हिना साहब रहेंगी।
या हम रहेंगे या सचिन रहेंगे या अन्य कोई और भी वर्ग लोग रहेगा। संविधान जरूरी है, संविधान रहेगा तभी हम सब वर्ग के लोग एक साथ एक टेबल पर बैठ के खाना खा सकते हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो वही मनोवादवादी वही बस फिर से शुरू होगा, यही चाहते हैं। और शहाबुद्दीन साहब की लड़ाई क्या थी, वो तो शुरू से ही बैकवर्ड को तो अपना पीछे रखे और फॉरवर्डों को आगे रखे, और वही फॉरवर्ड उनको उठा के फेंक दिया, और फिर वही फॉरवर्ड उनके साथ भी है। इसीलिए हम लोग भी समझ चुके हैं अल्पसंख्यक के लोग कितना है। आप लिख के रख लीजिए, हमारी लड़ाई एनडीए से होगी और हम जीत के कगार पे हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रत्याशी है ना वो एकदम बेदाग और बहुत ही बेहतरीन, और सबसे बड़ा मजबूत है कि अभी हम लोग के साथ बनिया वर्ग के लोग उन्होंने जिताने का काम किया। नगर विधायक को बनिया लोग जो बनिया वर्ग के वोट जो मिलता नहीं था वो भी राष्ट्रीय जनता दल को गया। आप कह रहे हैं कि सिवान के गांधी आपके प्रत्याशी हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जीवन यादव कह रहे हैं कि धोती कुर्ता वाला जमाना गया। देखिए, धोती कुर्ता वाला जो बात कह रहा है कि जमाना गया, तो आपको यकीन होगा कि आज से 60-75 साल पहले एक धोती वाले आए थे जिनका नाम था महात्मा गांधी, और उनको मारने वाला कौन था? गोडसे। अगर इस तरीके की बात कोई करता है धोती कुर्ता हटाने वाला, तो वही विचारक धारा वाले लोग होंगे, बीजेपी से मिले वाले, आरएसएस वाले। बाकी इन बारे में नहीं बोलूंगा। ऐसे विचार वाले जो धोती कुर्ता जीवन यादव कहना है कि युवाओं को आगे आने चाहिए, जो 70 साल हो गए। देश की आजादी में सब युवा फेल है तो बूढ़ा ही आया है, तो उस वक्त आपको नहीं लग रहा है? और इस लड़ाई में भी बूढ़ा आगे आया है, फिर से गांधी आया है, जीवन यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, गांधी आया और फिर से सिवान को आजाद करके फिर से हरा झंडा टंगाएगा। जीवन यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा? अब हमको लास्ट मत पूछना पड़ेगा जीवन यादव है क्या, क्योंकि जीवन यादव का क्या एक वो हॉस्पिटल चलाते हैं, उनका घर में कोई नेता है तो आप बताइए, एक नेता बताइए। सेम्पी गुप्ता को चेयरमैन बनाया, सेम्पी गुप्ता उनका वोट है, सेम्पी गुप्ता बनिया वर्ग से आती हैं, बीजेपी से आती हैं, उनको वो जिताया। वाइस चेयरमैन में कौन जिताया? फिर वाइस चेयरमैन में वही जिता है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। जब वो चुनाव लड़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि अपनी लड़ाई या दूसरे की लड़ाई में कितना अंतर होता है। चलिए, मुद्दा क्या रहेगा आपके इस बार सिवान में? सिवान में मुद्दा है कि 15 सालों से जो लोग, हर कौम के लोग जो ठगा महसूस कर रहा है उसको दूर करके, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पहले ही से एनडीए के एमपी थे, अब राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के एमपी आने वाले हैं। और मुद्दा यही है कि शांति सभा, अमन चैन, हॉस्पिटल, शिक्षा, ये जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको और से और दुरुस्त किया जाए। और जो दूर दूर, मान लीजिए कविता सिंह थी, पहले जीत के जाना पड़ता था 35-40 किलोमीटर दूर, है, मानते हैं ना बात को? अब ये उठी है, इनका क्या नाम है, विजय लक्ष्मी जी का, मालूम नहीं कहाँ से है ये, जीरादेश। तो अब जीरादेश जाएगा, लोग बस शहर में चलिए सब्जी आम उम खरीद देने, अपना दुकान दौरी खरीद देने, अपने नेता से ही मिल लेंगे। इससे अच्छा उनको सुविधा क्या मिलेगा? तो अब दूर दराज जरूरत नहीं है। गांधी जी परफेक्ट गांधी जी है, जो 47 के आजाद में अंग्रेजों को भगाया था, और इस बार संघियों को भगाने का काम हमारे औदबेरीचा गांधी जी करने वाले हैं। पूरी मुस्लिम समाज गांधी जी के साथ है। बिल्कुल, मुस्लिम समाज नहीं, हर वर्ग के लोग साथ में है। मुस्लिम समाज तो ऑलरेडी साथ था ही, राष्ट्रीय जनता दल नया थोड़ी है। ये जो समाज अब चलेगी, जो दौड़ेगी, ये समाज ही जो भारत के लिए मुस्तकबिल होगी और मजबूत होगी, और हर कौम को एक साथ मिलके लेके चलने की बात। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता? सिवान की जनता से यही अपील कि अपने वोट को बर्बाद ना करें। आप सुरक्षित रहिएगा तभी कुछ होने वाला है। अगर आप सुरक्षित नहीं होने वाला तब कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं सभी लोगों से फिर कहता हूँ, खासकर अपने मुसलमान भाइयों से, कि सोचिए कि आपको सीए लाता कौन है, यूसीसी लाता कौन है, एनआरसी लाता कौन है, मदरसे को चोट कौन देता है, अजान पे चोट कौन देता है, टोपी पे चोट कौन देता है। इन चीज को आप मुसलमान भाई सोचिए, और अगर नहीं सोचिएगा तो फिर वही होगा जो विगत 7-10 सालों में हुआ। 15 साल में तो स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। वोट को मत बांटिए, आप पहले जीतिए और जिताइए, उसके बाद अपना हक मांगिए। नहीं मिलता फिर अपना विरोध कीजिए, लेकिन पहले फिलहाल अभी बीजेपी को हराना जरूरी है। चलिए, मोहम्मद कैफुर बंटी है, सिवान के चर्चित क्रिकेटर है, राजद नेता है, और इनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।